नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स स्टोमेटल क्लोजिंग. स्टोमेटल क्लोजिंग जो है वो इसका ऑपोजिट होगा, बिकॉज ऑब्वियसली ऑपोजिट ही होगा अगर एक जी जी मुताहर. अच्छा, अब हमारे पास स्टोमेटा किन कंडीशंस में क्लोज होगा? Your question. Why H plus leaves the cell? The H plus is leaving the cell because अगर H plus cell leave नहीं करेगा तो हमारे पास टोमेटो ओपन नहीं हो सकता ना. दैट इज द मैकेनिज्म. हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप क्यों क्या कहते हैं हर वक्त काम कर रहा होता है और एक मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट किया हुआ होता है न्यूरॉन्स में, बिकॉज दैट इज द डिफॉल्ट मैकेनिज्म. So, a high light intensity or low carbon dioxide concentration would trigger the cell to open the stomata. And for opening a stomata, this methodology or these processes have to be followed. ठीक है. अच्छा, एक तो ऑब्वियसली जब लो लाइट इंटेंसिटी होगी रात को, जब हमारे पास फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन हो जाएगा, तब हमारे पास स्टोमेटल क्लोजिंग होती है. फिर अगर हमारे पास बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, तो अब हमें इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस. वी हैव इनफ और मोर देन इनफ, तब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है. या हमारे पास अभी मैंने जिक्र किया था कि स्टोमेटा के थ्रू खाली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी मूव अबाउट कर रहे होते हैं, हमारे पास वाटर भी मूव अबाउट कर रहा होता है. Now the plant does not want to lose a lot of water through transpiration. तो अगर हमारे पास हमें ट्रांसपिरेशन को रोकना हो, ट्रांसपिरेशन कैसे रुकेगी? अगर मैं स्टोमेटा बंद कर दूं, जिस दरवाजे से वाटर वेपर लीव कर रहा है, अगर मैं वो दरवाजा बंद कर दूं, तो क्या मैं इस तरह से अपना वाटर लॉस सेव कर सकती हूँ? इज दैट ट्रू? अगर हम इसको ह्यूमिडिटी वाले पॉइंट के एस्पेक्ट से समझें, क्या कंडीशंस होंगी जिसमें हमारे पास टोमेटा. माय क्वेश्चन राइमा वाज कि हमारे पास अगर हमें ट्रांसपिरेशन को रोकना है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को स्लो डाउन करना है, वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटल ओपनिंग को स्लो डाउन करना है, तो उसके लिए भी तो स्टोमेटा का क्लोज होना जरूरी है, राइट? यस मैम. सो अगर हमारे पास लो ह्यूमिडिटी होगी, लो ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है? लो ह्यूमिडिटी इन द एनवायरमेंट, इन द एयर. Why is that the case? Because हमारे पास जो मूवमेंट हो रही होती है वाटर वेपर की थ्रू ट्रांसपायरेशन, दैट इज डिफ्यूजन बेसिकली. तो अगर हमारे पास एनवायरमेंट में लो वाटर वेपर है, तो फिर इस तरह से तो हमारे सेल से, हमारे लीफ से ज्यादा वाटर वेपर मूव आउट करना शुरू हो जाएंगे. इसकी वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो सकता है. डू यू ऑल एग्री कि लो ह्यूमिडिटी में हमारे पास ज्यादा ट्रांसपिरेशन के चांसेस होते हैं? And in that case scenario, when the water is lost a lot, we need to close the stomata. कि हम लोग बाहर का तो कंट्रोल नहीं कर सकता सेल, बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो सेल नहीं कर सकता कंट्रोल, कि हमारे पास वहां पे वाटर वेपर बढ़ा दे ताकि डिफ्यूजन रुक जाए. सो व्हाट इट डज इज कि चलो हम अपना ही दरवाजा बंद कर लेते हैं. अगर अपना दरवाजा बंद कर लेंगे तो हमारे पास डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वाटर वेपर escape नहीं करेगा. आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट? दैट वाई लो ह्यूमिडिटी, नो, इफ देयर इज हाई ह्यूमिडिटी, हमारी ट्रांसपिरेशन स्लो डाउन हो जाती है. बिकॉज हाई ह्यूमिडिटी का मतलब है कि बाहर ऑलरेडी एनवायरनमेंट में वाटर वेपर सैचुरेशन है, जिसकी वजह से बाहर वाटर वेपर ज्यादा है, अंदर सेल के अंदर लीव्स के कम है, जिसकी वजह से हमारे पास इन हाई ह्यूमिडिटी ट्रांसपिरेशन स्लोज डाउन. द प्लांट इज लूजिंग वाटर वेपर व्हेन ह्यूमिडिटी इज लो, नॉट इन हाई ह्यूमिडिटी. चलना, इट्स लाइक दिस, ऐसे समझो. ये हमारे पास लीफ है, दिस इज द लीफ, ठीक है? ये पूरी लीफ की सारी लेयर्स होंगी, और बीच बीच में हमारे पास क्या है? हमारे पास स्टोमेटा है. हाई ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है? हाई ह्यूमिडिटी का मतलब है कि एनवायरनमेंट में, ये बाहर की एनवायरनमेंट है जो मैं बना रही हूँ, एनवायरनमेंट में लेट्स से 80% वाटर वेपर है, मोर ह्यूमिड एनवायरनमेंट है. डू यू ऑल एग्री? और यहाँ पर हमारे पास लेट्स से कम वाटर वेपर है. तो इन दिस केस क्या हमारी डिफ्यूजन होगी? कैन डिफ्यूजन टेक प्लेस फ्रॉम लो टू हाई?
सो हमारे पास जो मोर ह्यूमिडिटी होगी, वी डू नॉट हैव टू क्लोज द स्टोमेटा। व्हाई? बिकॉज हमारे पास नेचुरली कम वाटर बाहर जा रहा है, कम वाटर क्या कहते हैं लॉस हो रहा है थ्रू ट्रांसपिरेशन, या ट्रांसपिरेशन रेट बहुत मिनिमल है। बट अगर हम सिनेरियो चेंज करते हैं, हम ऑपोजिट करते हैं, हम बाहर हमारे पास ना, हमारे पास बाहर बहुत कम वाटर वेपर है और अंदर हमारे पास वाटर वेपर उतने ही है, लेट्स से। नाउ इन द आउटसाइड वी ओनली हैव 20% वाटर वेपर, जिसका मतलब है कि बाहर हमारी इन्वायरमेंट में लो ह्यूमिडिटी है। तो क्या अब ज्यादा वाटर वेपर डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेंगे? सो इन लो ह्यूमिडिटी इजंट द ट्रांसपिरेशन हायर? सो इन दिस केस क्या हमें स्टोमेटा को बंद करना पड़ेगा कि भाई बंद हो जाओ, इतना वाटर लॉस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते? तो जब भी हमारे पास बाहर लो ह्यूमिडिटी होगी, बाहर लो वाटर वेपर कॉन्सेंट्रेशन होगी, ट्रांसपिरेशन रेट बहुत हाई हो सकता है, जिसकी वजह से वी वुड हैव टू शट द स्टोमेटा क्लोज, कि भाई रुक जाओ, बंद हो जाओ। सो लो ह्यूमिडिटी में हमारे पास टोमेटो क्लोज होगा। या फिर अगर हमारे पास सॉइल वाटर में, जो कि हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर है, सॉइल वाटर से हमारे पास वाटर ऊपर जा रहा होता है, सॉइल वाटर में हमारे पास लो वाटर पोटेंशियल हो जाए, नीचे से ही पानी कम आ रहा है। सो अगर नीचे से ही पानी कम आ रहा है तो हम कहेंगे कि भाई ऊपर वाला पानी तो हम सेव कर लें, वाटर वेपर हम लूज ना करें। तो हमारे पास अगर वाटर पोटेंशियल इन द सॉइल वाटर इज लेस, वी वुड वांट टू मिनिमाइज द वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटा। So in that case, also the stomata would have to shut close. Do you all agree? Also, हमारे पास जब हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर में ज्यादा ट्रांसपिरेशन होती है, चांसेस ज्यादा होते हैं एवापोरेशन के। हाई टेम्परेचर फैसिलिटेट्स एवापोरेशन ऑफ वाटर वेपर। सो हमारे पास हाई टेम्परेचर में भी बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो सकता है। सो हाई टेम्परेचर में भी वी नीड टू स्लो डाउन और स्टॉप ट्रांसपिरेशन, एंड दैट इज व्हाई एट हाई टेम्परेचर्स आवर स्टोमेटा कैन गेट क्लोज्ड। ठीक है? आर वी कूल? कंडीशन समझ आ गई क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की? क्या नहीं समझ आ रहा? व्हाट पार्ट आर यू अंडरस्टैंडिंग, रहमा? हाँ, वाटर वेपर लूज ना हो इसलिए, से जिन कंडीशन में हमारे पास ज्यादा चांसेस है वाटर वेपर लूज करने के लिए, तो उन चांसेस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टोमेटा बंद कर देते हैं कि स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो वाटर वेपर लूज नहीं होंगे। सो हाई टेम्परेचर में क्योंकि हमारे पास वाटर वेपर आसानी से एवेपोरेट कर सकता है, इस वजह से हाई टेम्परेचर पे हम स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया। सॉइल वाटर में कम वाटर पोटेंशियल है, सॉइल वाटर में कम वाटर पोटेंशियल है तो हमारे पास प्लांट को ऊपर कम वाटर मिल रहा है। डू यू अग्री? तो हमारे पास अगर ऑलरेडी खुद के पास कम पानी है तो हम क्यों अपना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाटर वेपर लूज करें? एग्जैक्टली, ताकि और लूज ना हो इसलिए हम टोमेटो को यहाँ पर भी शट डाउन कर देते हैं। These points are linked to photosynthesis. These points are linked to preventing what? Preventing loss of water through stomata. In these conditions, we have to prevent the loss of water vapor through stomata, and that is why we have to shut down the stomata close. What did you forget, Mutahar? Yes, yes, I think so. 5 minutes में explain हो जाएगा stomato closer. Clear हो गया? कोई question? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए मीजोफिल सेल्स को। वो कैसे पहुंचेगी? एयर से मीजोफिल सेल तक थ्रू द स्टोमेटा। सो लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन में वी हैव टू ओपन द स्टोमेटा के, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर पहुंच रही हो मीजोफिल सेल्स के पास, अगर एयर स्पेसेस में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई है। अगर एयर स्पेसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ गई है तो हमारे पास क्या कहते हैं, इन द केस कि हमारी एयर स्पेसेस सैचुरेट हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हम शट डाउन कर देते हैं स्टोमेटा को। सारी कंडीशन समझ आ गई? अब जल्दी से समझते हैं कि हो क्या रहा होता है इन स्टोमेटल क्लोजिंग। लो लाइट इंटेंसिटी में क्या फोटोसिंथेसिस होता है, रहमा?
नहीं होता। तो हमें बिकॉज लाइट इंटेंसिटी चाहिए होती है फोटोलिसिस करने के लिए, तो लाइट इंटेंसिटी अगर कम हो गई है या रात हो गई है तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन नहीं हो रहा है, एंड इन दैट केस हमारा स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। वैसे यूजुअली स्टोमेटल क्लोजर हमारे पास स्ट्रेस कंडीशंस में हो रहा होता है, जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर, चलो उस पर हम बाद में आते हैं, पहले जल्दी से मैकेनिज्म समझते हैं। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है गार्ड सेल की, ठीक है। ये आउटर एनवायरनमेंट है और ये इनर गार्ड सेल एनवायरनमेंट है, ठीक है। हमारे पास बिफोर वी अंडरस्टैंड कि, चलो अंडरस्टैंड कर ही लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये हमारा प्रोटॉन पंप है। द प्रोटॉन पंप इज इनहिबिटेड और इट इज ब्लॉक्ड। इफ द प्रोटॉन पंप इज ब्लॉक्ड, हमारे पास क्या जो प्रोटॉन पंपिंग है वो हो रही होगी? Would this mechanism take place if the proton pump is inhibited, it is blocked? This would not take place. If this is not taking place, the protons aren't leaving the guard cell. Do you all agree कि protons leave नहीं कर रहे guard cells को? एंड हमें पता है कि प्रोटॉन्स और पोटेशियम पंप्स, सॉरी पोटेशियम आयंस और प्रोटॉन्स में जानी दुश्मनी है, दे कैन नॉट स्टे टुगेदर। सो पोटेशियम को आ जाएगा गुस्सा कि ये इतने सारे प्रोटॉन्स क्यों हैं एनवायरनमेंट में, मैं तो इसके साथ नहीं रह सकता, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो क्या करेंगे पोटेशियम पंप जो हैं, जो थे ऑलरेडी अंदर, वो क्या कहेंगे, हम तो जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। सो द पोटेशियम आयंस वुड लीव out of the guard cell. Now the potassium ions are leaving out of the guard cell, तो हमारे पास वाटर पोटेंशियल अंदर का अचानक से बढ़ जाएगा। वाटर पोटेंशियल अंदर से बढ़ जाएगा तो हमारे पास पानी ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर चला जाएगा। पानी ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर चला जाएगा तो टर्जिडिटी खत्म हो जाएगी, कोई प्रेशर लग नहीं रहा होगा। प्रेशर लग नहीं रहा होगा तो हमारे पास जो गार्ड सेल्स है वो फ्लैसिड हो जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे, और स्टोमेटा भी बंद हो जाएगा। आर वी कूल? सो सबसे पहले प्रोटॉन पंप इनहिबिट हुआ, प्रोटॉन सारे अंदर अक्यूमुलेट होना शुरू हो रहे हैं क्योंकि वो बाहर पंप नहीं हो रहा है। पोटेशियम आयन को आ गया गुस्सा कि मुझे तो प्रोटॉन के साथ नहीं रहना, मैं तो जा रहा हूँ, बाय बाय। जैसे ही वो बाहर गए, पानी ने कहा कि तुम अकेले क्यों जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ ऑस्मोसिस करके। पानी भी चला गया, पानी चला गया, टर्गर प्रेशर कम हो गया, टर्गर प्रेशर कम हो गया, एक्सपेंशन कैसे हो गया अगर प्रेशर ही नहीं लग रहा? तो हमारे पास जो प्रेशर है वो अब नहीं लग रहा, और हमारे पास फ्लैसिड पड़ जाएगा हमारा गार्ड सेल, एंड हमारे पास टोमेटा जो है वो बंद हो जाएगा। समझ आ गई है? ग्रेट। इसको अब हम देखेंगे थ्रू अ विजुअल एक्सप्लेनेशन, जो आप लोगों को, एक जिफ मैंने ढूंढा है आप लोगों के लिए बड़े मजे का, क्योंकि मेरी तो ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, तो हम जिफ के थ्रू समझेंगे। जस्ट अ सेकेंड। नजर आ रहा है टोमेटो? आई थिंक सो आ रहा है, परफेक्ट। अच्छा, इसको मैं जूम कर देती हूँ। अब सीन क्या है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, क्या कहते हैं बैकग्राउंड में, ये जो ब्राउन ब्राउन है, ये आपके बाकी एपिडर्मल सेल्स हैं। क्यों है ये एपिडर्मल सेल्स? देखो गार्ड सेल्स में, देखो आपको ये ग्रीन ग्रीन क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहे हैं, गार्ड सेल्स वुड हैव क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एंड हमारे पास जो इनके सराउंडिंग सेल्स हैं वो एपिडर्मल सेल्स हैं, इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। सो अभी हमारे पास देखो ये पोर बंद है, ग्रे से आप देख सकते हो कि जो ये दरवाजे हैं ना ये बंद है, ये पोर अभी खुला नहीं है, तो अभी स्टोमेटा हमारे पास क्लोज है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे पास टोमेटा कैसे खुलेगा, ठीक है। ना ये जो ब्लैक ब्लैक एंटर हो रहा है, ये आपके पोटेशियम आयंस एंटर हुए हैं इन द गार्ड सेल। अब जैसे ही पोटेशियम आयन एंटर्स हुए हैं, हमारे पास वाटर फॉलोड वाया ऑस्मोसिस, एंड सी हमारे पास अनइवन एक्सपेंशन हुई। अनइवन एक्सपेंशन यहाँ पर आप लोग देख नहीं पा रहे हो, बट बेसिकली हुआ क्या है कि इस साइड के जो वॉल्स हैं वो एक्सपैंड की होंगी, जिनकी वजह से लेंथ इंक्रीज हुई होगी, और हमारा जो स्टोमेटा है वो इस तरह से खुल गया। समझ आई अब कि क्या हो रहा है मैकेनिज्म? स्टोमेटल ओपनिंग में पोटेशियम आयंस अंदर आए, पोटेशियम आयंस के साथ साथ वाटर भी अंदर आया, जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर क्रिएट हुआ, टर्जिड हो गया हमारा गार्ड सेल, एंड हमारा स्टोमेटा इज ओपन। क्लियर? ये स्टोमेटोसाइल एक्सपैंड नहीं कर रही है, स्टोमेटा खुल रहा है, देखो हमारा, सी हमारा स्टोमेटा बंद था। होगा क्या, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकती, वरना चलो, लुक एट माय कर्सर।
मेरे पास ये वाली जो साइड है ना, ये वाली, यहाँ पर प्रेशर लगा। जब ये प्रेशर लगा तो दिस साइड इज इंक्रीजिंग इन लेंथ और इट इज पुशिंग ओवर हियर, जिसकी वजह से हमारे पास एक इस तरफ का पुल जनरेट हो रहा है। यहाँ पर एक पुल की फोर्स लग रही है, पुल की फोर्स लग रही है, तो ये वाली जो साइड है ना, वो खींच के खुल जाएगी। सी, सी इट्स पुलिंग ओपन। कैन यू सी द पुल ओवर हियर? सो ये खिंच रही है, इट्स नॉट एक्सपैंडिंग, ये खिंच के खुल रही है। अच्छा, अब ये ऑपोजिट हो रहा है हमारे पास। अच्छा एक मिनट, मैं जरा वापस आ रहा हूँ। सी द पोटेशियम आयंस आर नाउ लीविंग द सेल्स, द गार्ड सेल्स। पोटेशियम आयन लीव करे तो इनके सपोर्ट में वाटर भी लीव कर गया। अब हमारे पास टर्गर प्रेशर कोई एग्जिस्ट करेगा नहीं, जिसकी वजह से हमारे पास द स्टोमेटा हैज शट क्लोज। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चंस? The potassium ions are moving away, the water is following, टर्गर प्रेशर खत्म हो गया, प्लांट सेल फ्लैसिड पड़ गया, मुरझा गया बेचारा, और हमारा स्टोमेटा शट क्लोज हो गया। हाँ, मैं ग्रुप में भेज दूंगी इसकी लिंक। कूल। मिस तो बेसिकली जो ओपनिंग में हुआ है उसका उल्टा ही क्लोजिंग में हुआ है ना। है। एग्जैक्टली ऑपोजिट, टोटली ऑपोजिट। अच्छा, हमारे पास ये सारी चीज ट्रिगर कैसे हुई? व्हाट हैपेंड कि हमारे पास जो ये प्रोटॉन पंप है, ये ब्लॉक हो गया। इसके पीछे हमारे पास एक प्लांट हार्मोन है, बिकॉज इट्स होम्योस्टेसिस। तो हमारे पास डेफिनेटली कोई ना कोई सेल सिग्नल आया होगा, जिसकी वजह से हमारे पास एक अच्छा खासा चलता फिरता प्रोटॉन पंप बंद हो गया। वो हमारे पास हार्मोन क्या होता है? वो हमारे पास हार्मोन होता है ABA, विच इज योर एब्साइसिक एसिड। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन ऑफ द गार्ड सेल पे रिसेप्टर होता है फॉर एब्साइसिक एसिड। Now, abscisic acid is hydrophilic in nature. And because it is hydrophilic in nature, it cannot cross the phospholipid bilayer. And hence वो क्या करेगा? वो बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर से। और जैसे ही वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, दिस बाइंडिंग would block the proton pump. और हमारे पास एक छोटी सी चीज जो एक्सप्लिसिटली आपके सिलेबस में आपको नहीं पता होनी चाहिए, बट मैं फिर भी बताना पसंद करूंगी, कि हमारे पास जैसे ही हाइड्रोजन आयन पंप ब्लॉक हो जाएगा, हमारे पास एक यहाँ पर कैल्शियम आयन चैनल एग्जिस्ट करता है, एंड द कैल्शियम्स वुड स्टार्ट कमिंग इन, एंड दैट increased calcium ion concentration would stimulate the potassium to move. So what is happening? ABA is binding to the receptor, which is causing the proton pump to get blocked. Calcium ions would then start entering the guard cell, and because of the increased calcium ion concentration, the potassium ions start to move and water follows. Why does water move out? इस वाले स्टेप में, ऑस्मोसिस में? Yes, Amar? मिस व्हेन द कैल्शियम मूव्स इन तो कंसंट्रेशन तो फिर भी बढ़ रही है ना, द हाँ, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो व्हाई डज वाटर मूव आउट? क्योंकि सेल की वाटर पोटेंशियल तो डिक्रीज हो रही है ना। नहीं, हमारे पास जब कैल्शियम आयन बढ़ रहा होगा ना, एंटर हो रहा होगा, इट एक्ट्स एज अ ट्रिगर फॉर पोटेशियम टू लूज, टू मूव आउट। पोटेशियम मूव आउट करेगा, पोटेशियम ज्यादा मूव आउट करेगा इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ कैल्शियम दैट हैज कम इन, ड्यू टू विच देन द वाटर वुड मूव। वाटर तभी मूव आउट करेगा जब पोटेशियम बाहर चला जाएगा। ठीक है? इज दिस मेकिंग सेंस अमर? पहले कैल्शियम अंदर आएगा, जिसकी वजह से पोटेशियम बाहर जाएगा। पोटेशियम जब बाहर चला जाएगा, तब वाटर पोटेंशियल हमारा लोअर डाउन हो चुका, सॉरी, हमारा इंक्रीज हो चुका होगा वाटर पोटेंशियल, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस के थ्रू हमारा जो वाटर है वो बाहर जा रहा होगा। ठीक है? इशार आपको क्या नहीं समझ आया? एबीए के बाद समझ नहीं आया? ओके। एबीए एक हार्मोन है, हम लोग ग्लूकागॉन इंसुलिन पढ़कर आए हैं। हार्मोन जब भी अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है,
तो हमारे पास एक चेंज आता है, फिजियोलॉजिकल चेंज आता है उस सेल के अंदर। डू यू अग्री? ना, वो क्या क्या चेंज है? सबसे पहले हमारे पास ये प्रोटॉन पंप इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से द प्रोटॉन्स वुड स्टॉप मूविंग बाहर। ठीक है। कैल्शियम आयंस अंदर आना शुरू हो जाएंगे। कैल्शियम आयंस जब अंदर आना शुरू हो जाएंगे ना, दैट वुड ट्रिगर द पोटेशियम टू मूव आउट। पोटेशियम वो मेरी बस हो गई है, प्रोटॉन्स भी आ गए, कैल्शियम भी आ गया। इमेजिन पोटेशियम टू बी अ फुप्पो, जिसको बस अपने बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, बस अपना ही अपना अटेंशन चाहती है, बाकी कोई और क्या कहते हैं आयंस को अटेंशन मिल रही है ना, उसकी तब जाती है वो बाहर चली जाती है। तो प्रोटॉन्स बाहर जा नहीं रहे, कैल्शियम अंदर आ रहे हैं। पुप्पो को अब गुस्सा आ रहा है कि मुझे अटेंशन क्यों नहीं मिल रही है, बाकी लोग क्यों फजूल में अंदर आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं। तो शी इज लाइक आई एम वर्किंग आउट, एंड देन शी वर्क्स आउट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द पोटेशियम आयन चैनल प्रोटीन। अब फुप्पो का एक चापलूस है कि फुप्पो जिधर जाएंगी वहीं पे मैं जाऊंगा, वो है आपका पानी। तो जैसे ही पोटेशियम आयन बाहर गया, पानी ने कहा कि भाई मुझे भी फुप्पो के साथ जाना है, क्योंकि वो फुप्पो की टीम में है। अब समझ आ गया? या यू कैन से वाटर इज फुप्पो की बेटी इन दिस केस। सही है। कोई चीज जो नहीं समझ आई हो